हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो डिफेंस सेक्टर में है, एवेंटल। एवेंटल लिमिटेड जो डिफेंस के रडार सिस्टम में है, और इसका एनालिसिस करेंगे विद इन 5 मिनट्स में। और कोशिश करेंगे मोटी मोटी बातों को जानने का। डिटेल वीडियो के लिए आपको लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इनका जो स्पेशलाइजेशन है रडार सिस्टम के ऊपर है, एवेंटल का, जिसका ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। नेक्स्ट की पॉइंट देखना रहता है कि इसकी मार्केट कैप 4,298 करोड़ की है। मार्केट कैप बोल सकते हैं कि मीडियम में है, और इसकी प्राइस 162 की चल रही है, और हाई लो देख सकते हैं 202 और 90 रुपये के। तो यानी करीब करीब बोल सकते हैं हाई से करीब 30% से 40% के नीचे गिरावट में देखने को मिल रही है। पी देखें, पी 71 का चल रहा है, जो इंडस्ट्री के पी के एवरेज के बराबर है, और बुक्स वैल्यू करीब 9.36 का चल रहा है। डिविडेंड 0.12% दे रही है। आरओई अच्छा निकाल के ला रही है, 2836 का है। तो डिफेंस के सभी के स्टॉक के आरओई अच्छे आपको दिखेंगे, 25-30 से सभी के ऊपर दिखेंगे। फेस वैल्यू 2 रुपये की चल रही है। पी 71 होने के बावजूद देखिए इंडस्ट्री के पी के बराबर है, करीब 77 इंडस्ट्री का पी है। और पी का वैल्यूएशन को आंकने का नेक्स्ट तरीका होता है पीजी भी देखिए 1.75, यानी एक से तो ऊपर तो है, लेकिन इंडस्ट्री के एवरेज 2.2 का पीजी चल रहा है, तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक है। ईपीएस देख सकते हैं 2.26 का आ रहा है, एंड ईपीएस ग्रोथ 40% का दे रही है 5 सालों का। तो 5 सालों का 40% ईपीएस ग्रोथ, अगर 20% की ईपीएस ग्रोथ को भी मानते हैं तो उससे डबल है। तो पी उस हिसाब से सस्टेनेबल और ठीक ठाक पी दिख रहा है मुझे। स्टॉक ऊपर से नीचे आ रही थी, तो इविटा देख सकते हैं, ईवी इविटा देखते हैं, डिफेंस में मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। रेशियो 44.4 का चल रहा है, जो इंडस्ट्री का 38 के पास है। थोड़ा सा बोल सकते हैं इविटा के मामला में तेज़ है। और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बना रही है। इस क्वार्टर में वाई बेसिस में थोड़ी सी प्रॉफिट 43% की गिरावट देखने को मिली, तो जबकि सेल्स इनका टिका हुआ है करीब 17 से 18% के ऊपर में। एक अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट में थोड़ा इस क्वार्टर में इनको नज़र रखने की जरूरत है इस पर। वैल्यूएशन पॉइंट से जो इनका वैल्यू निकल के आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू 81 रुपये का निकल के आ रहा है, उस हिसाब से डबल पे ट्रेड कर रहा है। ग्राहम नंबर 21 बोला, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एवेंटल करीब करीब 2 गुना पे ट्रेड कर रहा है, और ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो करीब करीब 8 गुना पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट का हेल्थ को देखें, करंट रेशियो क्विक रेशियो से पता चलती है, जो 5.22 का है, जो अच्छा निकल करके आ रहा है। क्विक रेशियो भी 3.32 का, तो यानी पैसा ये निकाल के ला रही है, और पैसा इनके पास में देने के लिए बैलेंस शीट ठीक ठाक है इनका। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो देखेंगे 28 का निकल के आ रहा है, ये भी अच्छा निकल के आ रहा है। देन क्वालिटी ऑफ अर्निंग देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से 50 करोड़ की कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से कर रही है, और नेट प्रॉफिट जो कमा रही है ईयरली बेसिस से 59 करोड़ की कमा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अर्निंग की क्वालिटी में कंसर्न है, कि अदर अर्निंग ज़्यादा कर रही है, और कैश फ्लो पॉजिटिव में है, कि एक प्लस पॉइंट है। तो अगर हमारा कैश कन्वर्शन साइकिल के हिसाब से देखेंगे नेट कैश फ्लो को, तो ये दोनों को माइनस करने से एक से माइनस में फिगर आएगा, तो थोड़ा सा कंसर्न इस क्वालिटी के ऊपर में है। इनके प्राइस के एक्शन को देखें तो अभी स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रही है 160 रुपये के आसपास, और रिसेंटली 180 का हाई लगाई थी, और इस स्टॉक का 1 ईयर हाई 200 रुपये का दिख रहा है, और ये 1 ईयर लो दिख रहा है 100 रुपये के नीचे जा चुकी है। तो यहाँ से 50 डेमा को क्रॉस करते हुए स्टॉक आगे बढ़ रही है, और इसको कंसोलिडेशन के बाद ही आगे बढ़ने का चांस है, बट नॉट अ रिकमेंडेशन। आप इसको वॉच लिस्ट के तौर पर ऐड करके देख सकते हैं। कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल 41% के सीजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, जो अभी प्रॉफिट प्रॉब्लम में आ रहा है, इसलिए प्राइस थोड़ी गिरी थी। एंड आरओई देख सकते हैं 32 का है आरओई, जो कि 3 ईयर का आरओई 32% के आसपास, जो कि अच्छा निकल के आ रहा है। एंड कंपनी का जो कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ है 35% का 10 ईयरों का है, तो उस हिसाब से सेल्स एंड प्रॉफिट टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छा कर रही है। बुक वैल्यू का कंसेंट है 17 के बुक वैल्यू पे चल रही है, जो कि हम देख सकते हैं। इसको बुक वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए इंडस्ट्री के बुक वैल्यू को देखना पड़ेगा। बुक वैल्यू इंडस्ट्री के एवरेज देखेंगे, उस हिसाब से इसको हम फाइनलाइज कर पाएंगे। इंडस्ट्री के पेयर से कंपैरिजन करें तो हम एवेंटल को एस्ट्रा माइक्रोवेव से कंपैरिजन करना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही रडार में स्पेशलिस्ट है, और ये रडार के मतलब डिफेंस सेक्टर में, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो इनकी प्राइस देखिए 162 एवेंटल का है, कि एस्ट्रा का 1051 चल रहा है। अभी मोमेंटम में देखिए 2% का ग्रोथ बढ़ा हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशनों में एवेंटल 0.74 का बढ़ा है। मार्केट कैप 4000 का करीब है, इनका करीब मोटा मोटी 10,000 का एस्ट्रा माइक्रोवेव का है, 10,000 का माइक्रो कैप है। एंड पी के मामला में देखें, एस्ट्रा माइक्रोवेव से एवेंटल थोड़ा सा पी ज़्यादा है, 71 है, और एस्ट्रा का 65 है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप इनका अगर पीजी पे नज़र डालें तो पीजी 1.75 का है एवेंटल का, जबकि एस्ट्रा का 2.21 है। तो पीजी के हिसाब से अगर देखा जाए, पी ज़्यादा होने के बाद भी एवेंटल का पी कम निकल करके, और एवरेज देखिए इंडस्ट्री का जो पीजी है 2.48 आ रहा है, तो उस हिसाब से सस्ता दिख रहा है। अब इनका आरओई देखिए, आरओई देखेंगे तो एवरेज 14 का आरओई निकल रहा है, कि एवेंटल का 28 निकल रहा है, और एक्स्ट्रा का 14 निकल रहा है, तो हमारा एवरेज से ऊपर इंडस्ट्री के आरओई दिख रही है। देन डेट टू इक्विटी का कंपेरिजन करें तो एवेंटल का 0.11 का डेट टू इक्विटी है, और इंडस्ट्री एवरेज 0.08 है, तो इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, बट बोल सकते हैं 0.5 के बेंचमार्क से नीचे है। एंड एस्ट्रा का डेट टू इक्विटी 0.39 है, तो उनसे ज़्यादा है। एवेंटल बेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। देन देखेंगे
प्राइस टू बुक वैल्यू 17 का प्राइस टू बुक पे चल रही है, एस्ट्रा 9 के बुक वैल्यू पे चल रही है, इंडस्ट्री का एवरेज अब आ रहा है 9 का बुक वैल्यू पे चल रहा है। तो देख सकते हैं एवरेज से बुक वैल्यू का कंसेंट एवेंटल में ज़्यादा। तो इसी तरह से नेगेटिव पॉइंट हम लोग का फाइंड आउट क्या हो रहा है, इनका बुक वैल्यू 17 के ऊपर चल रही है तो ज़्यादा बुक वैल्यू पे चल रही है इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंग भी। 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो एवेंटल 17% का नेगेटिव रिटर्न दिया है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और इंडस्ट्री के एवरेज देखेंगे तो 13% के आसपास का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से अभी ये स्टॉक मार खाता हुआ दिख रहा है, तो आप इसको रडार में रख सकते हैं और आपको पोजीशन के हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर जो इसके आने वाले अच्छे होने के बाद इस पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच सकते हैं एज पर कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो पेयर के कंपैरिजन करने के बाद ये स्टॉक ठीक ठाक तो दिख रहा है, बट बुक वैल्यू में कंसर्न मुझे दिख रहा है, डेट के हिसाब से भी ओके है, रिटर्न्स निकालने भी ओके है, प्रॉफिट्स में भी ओवरऑल ओके है 5 सालों में, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में प्रॉफिट में स्ट्रगल कर रही है। देन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं प्राइस इनका क्यों गिरा है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो सेल्स ग्रोथ पे हम आ जाते हैं। तो सेल्स ग्रोथ मुझे दिख रहा है जहाँ तक कि अब देखिए सेल्स ग्रोथ देखेंगे मार्च 25 में करीब 17% का था, दिसंबर 24 में 19% का था, 42% का था। तो सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट पहले नेगेटिव पॉजिटिव का रुझान देते हुए सेल्स ग्रोथ कर रही है और करीब मार्च 2022 से 46 करोड़ की सेल्स थी जो कि अभी 49 करोड़ की सेल्स आई है। तो सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर में 70 करोड़ की सेल्स थी जो अभी मार्च 25 में करीब 46 करोड़ की 49 करोड़ की सेल्स दिखी। तो सेल्स में गिरावट है, ग्रोथ 17 और 18% का में भी गिरावट दिखी है, ग्रोथ में भी और सेल्स में भी गिरावट है। कंसर्न ये है कि माल बेच नहीं पा रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सेल्स में राइट नो क्वार्टर टू क्वार्टर दिख रहा है। लॉन्ग विजन के पॉइंट से सेल्स को अगर कंपैरिजन करें तो अगर हम देखेंगे वाई बेसिस पे यानी FY 24 FY 25 के बेसिस पे तो सेल्स तो बढ़ा है, तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स बढ़ा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट थी 2023 से 2024 में वो कम हुई है। 45% के ग्रोथ रेट से बढ़ा है और 2024 से 2025 में देखेंगे तो 10% के ग्रोथ रेट से बढ़ा है। तो 224 करोड़ का सेल्स 2024 में हुआ है और 2025 में देखेंगे तो यही सेल्स करीब 248 करोड़ का हुआ। तो बोल सकते हैं 10% यहाँ पे बढ़ने को दिखा है सेल्स, लेकिन नंबर्स में बढ़े हैं। तो इस हिसाब से सेल्स की टोटल सेल्स ईयर ईयर में थोड़ा सा घटा है, इसलिए स्टॉक अभी 1 साल के रिटर्न में मार खाता हुआ दिख रहा है एज पर सेल्स का इज कंसर्न। देन प्रॉफिट का देखें, नेट प्रॉफिट क्या निकाल रही है, तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो करीब 7.36 करोड़ का निकाल रही है जो कि लास्ट क्वार्टर में करीब 20 करोड़ हुआ करता। तो प्रॉफिट यहाँ गिरा है। इसके पहले वाले क्वार्टर में भी देखेंगे कि पोजीशन करीब 0.37 का हुआ करता। तो सेल्स के हिसाब से आपका जो नेट प्रॉफिट है कम हो रहा है, उसी हिसाब का इम्पैक्ट आपको EPS में आता हुआ दिख रहा है। EPS का पोजीशन देखिए वाई बेसिस पे EPS देखिए हमारा 0.89 का था, देन 0.79 का है, अभी 0.28 का है मार्च 2025 का 25 की EPS के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से EPS देखा जाए तो करीब करीब आधा से भी 1/3 हो चुका है। तो बोल सकते हैं कि EPS में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, यही कारण है स्टॉक पिटता हुआ 1 सालों में दिख रहा है। देन लॉन्ग विजन के हिसाब से हम प्रॉफिट और EPS को कंपैरिजन करें तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 55 करोड़ से 60 करोड़ हुई है। तो वाई 24 और 25 में 5 करोड़ की बढ़ोतरी यानी 5% हम बोल सकते हैं, 10% बोल सकते हैं बढ़ा है। और EPS में देखेंगे 2.11 का था तो 2.26 हुआ है। तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर कहीं ख़राब नहीं हुई है, पिक्चर कंसिस्टेंटली बढ़ी है, लेकिन ग्रोथ रेट कम हुआ है, इसलिए मार्केट इनको अब ऊपर से प्राइस को ठोका है। और अभी की पोजीशन पे इनका जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर पे चीज़ें पिक्चर थोड़ी ख़राब हुई, तो इस क्वार्टर पे इनका पिक्चर अगर अच्छा आता है तो आप एक व्यू बना के रख सकते हैं। डिविडेंड पे आउट भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 5%, 9% और 8% का पे आउट निकल करके आ रहा है। जहाँ तक नेट कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में निकल के आ रहा है और ऑपरेशन से कोर बिजनेस से 50 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, इन्वेस्टिंग से 57 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न है एंड कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 8 करोड़ का पॉजिटिव है। तो ओवरऑल कैश फ्लो पॉजिटिव में है एंड ओवरऑल देखेंगे कि ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से 50 करोड़ का पॉजिटिव रहा, लेकिन पिछले क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से ये कमता हुआ दिखा है। तो ये एक कंसर्न हो सकता है कि इनका कोर बिजनेस से प्रॉफिट कम रहा है। शेयर होल्डर पैटर्न को देखें तो मार्च 25 और जून 25, तो यहाँ पे करंट पैटर्न के हिसाब से प्रमोटर ने यहाँ पे क्या किया है, प्रमोटर ने थोड़ा सा होल्डिंग को यहाँ पे छोड़ा है, यानी 38.57 था तो 38.51 हुआ, तो 0.06% का प्रमोटर ने होल्डिंग को छोड़ा है। F5 का पोजीशन 0.48 का था तो 0.46 हुआ है, तो यहाँ भी इन्होंने भी छोड़ा है। DIs क्या किया, 0.43 था, DIs ने भी 0.37 छोड़ा है। तो यहाँ पे मेन प्लेयर होल्डिंग को छोड़ रहे हैं, तो पकड़ रहे हैं कौन, पब्लिक्स 60% 60.52 थी 60.65 पे आई है, पब्लिक्स इस होल्डिंग को पकड़ रही है। तो सभी लोगों को छोड़ने का रीज़न क्या है इस होल्डिंग को, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर ये इनका रिजल्ट खराब कर रहा है और जिसके कारण से ये पोजीशन को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट इनके अच्छे आते हैं तो आगे का पोजीशन रिवाइज होता हुआ दिख सकता है।
तो ओवरऑल एवेंटल पे आप लोगों की क्या राय है और आप लोगों का डीप एनालिसिस के लिए कैसा, इसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और इसमें ये पब्लिक लीडिंग स्टॉक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पब्लिक लीड कर रही है और बाकी बस सभी प्लेयर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और प्राइस अभी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा फंडामेंटली ये तो करेक्ट दिख रही है, बट टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ में प्रॉब्लम है, जिस कारण से इस स्टॉक को थोड़ी सी पिटाई धुलाई हो रही है। तो उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। और डिटेल वीडियो के लिए कमेंट्स में ज़रूर लिखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।